जो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है हम सब लोग अपने घरों में खुशबाश और फिटफाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम भी ठीक ठाक हैं। और इस टाइम पे जी मेरा जो है वो नाश्ता हो रहा है और जी जनाब एक हाथ से ऐसे ही होता है। अच्छा जी, और नाश्ता हो रहा है। और आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके जी, क्या कैसी गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ। तो जनाब एक बात करनी थी, बड़ा एक इशू आजकल बड़ा उसके अंदर आया हुआ है ना कि हमारा ब्लॉग अक्सर अली ब्लॉग के अंदर। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, पता नहीं एक इंसान तो झूठ बोल रहा होगा ना, इनमें से दोनों पार्टियों में से एक बंदा तो झूठ बोल रहा है। एक कहता है मेरे बीवी पे हाथ उठाया, एक बीवी कहती है मुझे मारा पीटा, बेटा कहता है जी ये किया वो किया। तो उधर से जी ससुर साहब की भी जो वीडियो आती है वो भी आ जाती है जी कि मुझे भी उसने बेटे ने मारा। मैं एक बात है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अक्सर अली का जो व्लॉग है वो भी मैं देखती हूँ, शुरू से देखे हैं मैंने, हमारा व्लॉग्स भी मैंने देखे हैं। तो मुझे एक चीज़ की शुरू से भी आया था कि जो हमारा आंटी कहा जाएगा उनको, कि वो जो है वो अपने एक बेटे सामी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्यार मोहब्बत वाला सलूक करती हैं। क्योंकि जब शुरू में उन्होंने अपनी वीडियो दिखाई थी और ये नहीं बताया था कि अक्सर उनकी बहू है, तो उन्होंने अपना रूम दिखाया, अपने दोनों बेटों का रूम दिखाया। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उस टाइम पे कि वो नहीं बताना चाह रहे थे अभी कि जी अक्सर उनकी बहू है, लेकिन उन्होंने अपना कमरा दिखाया जी, उनका सजा हुआ था, बिल्कुल सेट किया हुआ था, ड्रेसिंग टेबल पे उनकी चीज़ें पड़ी हुई थी, बहू थी। तो वो बताना तो चाहिए था, या वो फिर रूम टूर ना करवाते, हाउस टूर ना करवाते उस टाइम पे अपने घर का, कि उनको पता था कि अभी हमने किया नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई तो इंसान झूठ बोल रहा है और फिर इसमें ले आते हैं जी कुरान के ऊपर आ जाते हैं, बच्चों की कस्में खाने का आ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती, हमने अल्लाह को भी तो अपना मुंह दिखाना है ना। कोई तो झूठ बोल रहा है इसके अंदर, चाहे वो माँ बाप झूठ बोल रही है, क्या ऐसा नहीं होता कि माँ बाप भी झूठ बोल रहे हो, व्यूज़ लेने के लिए आप एकदम से कर रहे हो। मुझे उनके ऊपर इतना उस टाइम पे आ रहा है कि ये बात आई थिंक 1.5-2 माह पुरानी है, ठीक है, जब उन्होंने सामी का निकाह भी नहीं किया था। जब उधर से जो है वो अली बता रहा था कि हमारे से ये हुआ, हमने इस्लामाबाद छोड़ दिया, हमने ये किया। तो उस टाइम पे ये लोग शादियों के अंदर मगन थे, तब इन्होंने क्यों नहीं ये डिस्क्लोज़ किया कि हाँ जी हमारे साथ ये हुआ था जी, उसने ये हाथ उठाया था अपने बाप पे, ये किया उसने, बाप ने ये किया जी, उसका मोबाइल तोड़ दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमें क्या पता जी उसका अपना था और मोबाइल था भी कि नहीं था, कि क्या हुआ, या खुद ही मार कुटाई के अंदर वो मोबाइल टूटा और क्या मसला हुआ। हम तो नहीं किसी को जज कर सकते, ना हम उनको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, ठीक है। लेकिन लोग ये है कि हमदर्दियाँ बेचारी उनकी जो व्यूज़ है वो उनको कहते हैं कि जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और उनके जानने वाले उनको कहते हैं कि हाँ जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तो कोई तो ऐसा होगा ना जिसके साथ बुरा वाकई में हुआ है, ठीक है जी। और ये भी ना कहना कि जी माँ है वो गलत नहीं कर सकती, माँ भी कभी कभी गलत कर जाती है। और ऐसा ये भी नहीं है कि बहू गलत नहीं कर सकती, बहू भी गलत कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने इन दोनों को देखा, बाज़ का तो ऐसा होता है ना कि जब आप किसी के व्लॉग्स देखते हैं कुछ रियलिटी नहीं होती, जैसे मिंटो फैमिली में उनके यहाँ मुझे समझ नहीं आती कि जब हम मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे होते हैं तो हम वीडियो बना के करते हैं, हमारे भी मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में हर एक की लड़ाई हो जाती है। तो क्या हम हर वीडियो बना रहे होते हैं कि यार ये देखो जी हमारी ये लड़ाई हो रही है, या ये देखो जी मैं खाना नहीं बनाऊंगा जी, मैं रोटी खुद ही बनाऊंगा। और अजीब व गरीब से यार आजकल तो मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ चल गया होगा। आप कह रहे होंगे क्या मैं बक 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 कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि यार जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया होता है हम लोगों ने, और इस तरीके की अजीब से ड्रामे कि कोई बता रहा होता है, एक शुरू हो गया जी जिसकी शादियाँ हो रही हैं, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर दी, तो चलो जी अब दूसरों को भी ये मिल गया जी हस्बैंड की दूसरी शादी करवाने वाला। इतने मैंने व्लॉग्स देखे हैं, उसके अंदर टाइटल उस पर लिखे हुए थे जी दूसरी शादी, दूसरी बीवी, ये वो फलाना। और एक और जो वो बिलाल और उसका है चैनल, बिलाल है पता नहीं क्या वाइफ का नाम है उनकी, और इसी तरह उन्होंने कि जी मेरे शौहर ने भी दूसरी शादी की हुई थी, ये सब फलाना। समझ नहीं आती यार क्या हो गया है इन लोगों को। अपने व्लॉग्स बनाओ यार, अपनी जो रूटीन है वो बताओ, बाहर जाओ, जो जैसे इनकी चल रही होती थी। इस लड़ाई ये करना, ये समझ नहीं से भला तरह के लोग कहते हैं कि जी वो माँ बाप हैं जो मर्ज़ी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन किसी की लाइफ के अंदर इस तरीके से नहीं कर सकते। और अगर बेटा बहू के बारे में भी कहा जाए कि वो लोग भी जी इस तरीके से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो वो भी कहना गलत होगा कि जी हम उनका भी साथ दे रहे हैं। लेकिन हम किसी का भी साथ नहीं दे रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें तो सच पता भी नहीं है कि क्या है, क्या इशू है, क्या नहीं इशू है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, क्या मैं सही कह रही हूँ।
आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, क्योंकि मुझे तो बहुत अजीब सा लगा जब मैंने उनका ये देखा कि जी उन्होंने पहले उसने वीडियो बनाई कि ये उस टाइम की वीडियो थी, फिर उधर से जी अम्मा ने भी वीडियो बना के आगे कर दी कि जी ये उस टाइम की वीडियो थी जो बाप रो रहा था, ये कर रहा था। यार व्यूज़ लेने के लिए आप क्या क्या करते रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल की हो क्या गया है। वैसे ही हालात मुल्क के बड़े अजीब से चल रहे हैं और इसके अंदर जी जनाब ये इस तरीके की हरकतें दोबारा से शुरू हो रही हैं। हाँ, लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं व्लॉग्स के, हाँ जी लोगों का क्या हो रहा होता है ना कि इस तरीके से कोई अपनी बेटी के सर की कसम खा रहा है, कोई अपनी माँ के सर की कसम खा रहा है। अब मुझे बताएं कसम पे यकीन करे कोई क्या ना करे। अब अगर देखना जाएगा कोई अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खा सकता, कोई अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। तो आप मुझे ये बताएं कि भाई इस तरीके से चलता है कि नहीं चलता, और फिर किस पे यकीन रखे। और एक बंदा कहता है जी कुरान के ऊपर हाथ रखें। यार मेरे कुरान को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने कि कुरान की झूठी कसम खा लेते हैं और बाद में उनका हशर भी बहुत बुरा होता है। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है जी। और मेरा एक छोटा सा था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई व्लॉग के साथ, तब तक मैं अपना नाश्ता करती हूँ और अल्लाह हाफिज़।